आज के इस वीडियो में हम आपको पुराने कपड़ों से फ्लोर सोफा बनाना सिखाएंगे। तो अगर आपके पास फटे पुराने कपड़े यूं ही बेकार पड़े हैं तो इस तरह से आप फ्लोर सोफा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सोफा बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। सबसे पहले हम इसके लिए पेपर पैटर्न तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से न्यूज़पेपर लिया है, तो इसे आप इस तरह से फोल्ड करके रखें और अब इंच टेप से हम यहाँ से इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये है लगभग 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर इस कोने से हम इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब सारे निशानों को हम एक लाइन से मिला देंगे इस तरह से। और अब यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक सर्कल कट कर लिया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, तो इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो आप कोई भी पुराना कपड़ा हो, आपके पास पुरानी बेडशीट हो, पुरानी साड़ी, चुन्नी जो भी हो उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा पतला है तो उसके आप 2 लेयर लें जिससे कि वो मजबूत बने। तो इसे हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो सेम साइज में आप कट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो इसलिए जो सर्कल हमने कट किया है इसके चारों तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इसे चारों तरफ हम 3 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे, कपड़े को थोड़ा बड़ा कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ निशान लगा लेते हैं 3 इंच पर और यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला लेते हैं। तो ये हमने इसके चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सेम साइज का हम एक और पीस कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं सेम साइज के। अब दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे इस तरह से, एक के ऊपर एक रखेंगे दोनों को। अब इसके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और थोड़ा पार्ट हम ओपन छोड़ देंगे फिलिंग के लिए। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं। लगभग 10 इंच हम खुला छोड़ेंगे जिस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे और बाकी बचे हुए पार्ट पर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधी साइड में टर्न कर लेते हैं और अब ये जो खुला पार्ट है यहाँ से हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो जो भी आपके पास पुराने कपड़े हों उनसे आप फिलिंग कर सकते हैं। पुराने सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, फटे पुराने कपड़े जो भी हों वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कपड़ों की कतरन बची है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे कॉटन से भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। कॉटन से और भी अच्छा बनकर तैयार होगा ये। इस तरह से एक साइड से इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करें और अच्छी तरह से दबा दबा के इसे पूरे सर्कल को आप अच्छी तरह से भर लें। तो इसको हम इसी तरह से पूरा भर लेते हैं पुराने कपड़ों से। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से फिल कर लिया है और यहाँ से जो पार्ट ओपन रह गया है उसको हम इस तरह से सुई धागे से हाथ से ही सील कर इसे बंद कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसका कवर तैयार करेंगे। तो कवर तैयार करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, तो थोड़ा मोटा कपड़ा लिया है हमने। अगर आपके पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं हो तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो हमने जॉइंट लगाकर ही ये कपड़ा तैयार किया है। अब हमने जो पेपर पैटर्न कट किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसके चारों तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने पहले कट किया था सर्कल उसे 1 इंच हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं और अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने सर्कल कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच से और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे इंच टेप से। तो ये है 15 इंच। तो इसे 1 इंच कम 14 इंच चौड़ा हम कपड़ा कट करेंगे। तो दूसरे पार्ट की तरफ कवर बनाने के लिए हम ये स्टेप तैयार करेंगे। तो देखिए 14 इंच चौड़ा हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ से ये जो कर्व एरिया है इसकी लंबाई नापेंगे हम। तो यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसकी लंबाई नाप लेते हैं हम। तो ये है 23 इंच।
सकते हैं। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 92 इंच। तो 92 इंच लंबा हमें ये कपड़ा चाहिए। तो ये हमने जोड़ लगा लिया इसमें कपड़े में। तो इस तरह से इंच टेप से नाप कर दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ तक ये हो गया 60 इंच और इससे आगे हम नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ से टोटल हो गया 92 इंच। तो इस तरह से हमने 92 इंच लंबा हमने कपड़ा कट कर लिया है। तो इस तरह से जिस भी साइज का आप कट करें इस तरह से आप मेजरमेंट निकाल लें दूसरे पार्ट के कवर के लिए। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। जिस तरह से आप सलवार के लिए बेल्ट तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो लगभग 3 से 4 इंच लंबाई में हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से इसे डबल फोल्ड करके 3 से 4 इंच लंबाई में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ हम 2.5 से 3 इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ से इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और फिर यहाँ पर लगभग हम 1 इंची और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। तो जिस तरह से हम सलवार में नाड़ा डालने के लिए केसिंग बनाते हैं सलवार और लहंगे में, उसी तरह से हमें ये तैयार करनी है, क्योंकि हम इसके अंदर नाड़ा डाल के इसको हम बांधेंगे यहाँ से। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और ये केसिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रिल बनाने के लिए हमने ये साड़ी में से निकली हुई ब्लाउज पीस थी, उसमें से हमने इस तरह से स्ट्रैप कट की है। तो इनकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच। तो 4 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर ली है। अब सारी स्ट्रैप को हम सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इनसे हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल तैयार करने के लिए आप जो भी कपड़ा आपको पसंद हो, कॉन्ट्रास्ट कलर का या फिर सेम डिजाइन का सेम कलर जो भी आप कवर के लिए यूज कर रहे हैं उससे भी आप फ्रिल तैयार कर सकते हैं। ये हमने सारी स्ट्रैप को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके एक साइड आप इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लें और अगर आपके पास पीको करने की सुविधा है तो आप इसके ऊपर पीको कर लें। हम इसके ऊपर पीको कर रहे हैं एक साइड। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो इसी तरह से हम स्ट्रैप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर पीको कर लिया है। अब हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। तो इस तरह से कोई भी सुई की हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से सरकाते जाएं आगे की तरफ और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा धकेलते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से आप फ्रिल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसकी पूरे कपड़े की फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने फ्रिल तैयार कर ली है। अब देखिए हमने ऊपर के कवर के लिए जो सर्कल कट किया था इसे हम नीचे रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम फ्रिल को इस तरह से रखेंगे। जिसका फ्रिल का सीधा साइड है उसको हम सर्कल की तरफ रखेंगे और ये जो हमने यहाँ पर प्लीट्स डाली हैं इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से रखना है और जो दूसरा पार्ट है जो हमने स्ट्रेट तैयार किया है केसिंग के लिए तो उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा पार्ट फ्रिल का हम यहाँ पर बिना सिलाई लगाए छोड़ देंगे क्योंकि दूसरा साइड हमें फ्रिल का इसके साथ सिलाई लगाकर ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो लगभग आधा इंच कपड़ा हम सिलाई में दबाते हुए इसके चारों तरफ इसी तरह से फ्रिल अटैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम फ्रिल के दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे, दोनों सिरों को। तो ये थोड़ी फ्रिल ज्यादा रह गई, आप चाहें तो इसे एक्स्ट्रा फ्रिल को आप कट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे कट नहीं किया है कि इसमें हम थोड़ी सी और इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए हमने इसके चारों तरफ फ्रिल अटैच कर ली है। अब हम इसके लिए नाड़ा बनाएंगे। तो ये हमने दूसरी ब्लाउज पीस में से 2 स्ट्रैप कट कर ली हैं। तो इनको हम इस तरह से सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो जिस तरह से हम सलवार और लहंगे के लिए नाड़ा तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो रेडीमेड अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसे जो हमने केसिंग बनाई है इसमें हम इसे डालेंगे। तो इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसे डाल सकते हैं। इसे हम इस तरह से इस केसिंग के अंदर डाल लेते हैं। तो ये हमने इसे डाल लिया है और यहाँ से हम इसके ऊपर इस तरह से एक गांठ लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पर ये सरक के वापस अंदर की तरफ ना जाए। और अब हम इसके ऊपर कवर लगा देते हैं जो हमने भी तैयार किया है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ये कवर लगा दें और यहाँ से हमने जो नाड़ा लगाया है इसके अंदर इसको हम पकड़कर इस तरह से खींचकर इसे टाइट कर देंगे। और जब ये गंदा हो जाए तो आप यहीं से इस कवर को खोलकर इसको धो के इसको वापस लगा सकते हैं। तो इसे इस तरह से अच्छी तरह से खींच के बांध दें। जितना ज्यादा आप खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींच के इसको अच्छी तरह से बांध दें यहाँ से। और इसके ऊपर गांठ लगाकर इसे अच्छी तरह से बांध दें और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप अंदर की तरफ दबा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।